नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जनाजे में उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई शामिल नहीं होंगे। बताया गया कि इजरायल की तरफ से संभावित हमले के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जनाजे से पहले पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई जनाजे में शामिल नहीं होंगे। इसकी वजह इजरायल की तरफ से संभावित हमले का खतरा बताया गया है। भारत में ईरान के प्रतिनिधि अयतुल्लाह हकीम इलाही के मुताबिक इजरायल की निगरानी और हमले की आशंका को देखते हुए मुश्तबा का सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होना सुरक्षित नहीं माना गया है। यही वजह है कि उन्होंने जनाजे में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को उस समय हुई थी जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर सैन्य अभियान शुरू किया था। इसके बाद पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध छिड़ गया था। 4 जुलाई को तेहरान से शुरू होने वाले कार्यक्रम 9 जुलाई को उनके गृहनगर मशहद में दफन के साथ पूरे होंगे। इस बीच कौम समेत कई शहरों में धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ईरानी सरकार को उम्मीद है कि लाखों लोग अंतिम विदाई में शामिल होंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से अली खामेनेई के बेटे और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। अली खामेनेई करीब 36 वर्षों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। ईरान सरकार ने उनके जनाजे के लिए ये कार्यक्रम तय किया है। 6 दिन का ये कार्यक्रम है। ईरानी अधिकारियों को उम्मीद है कि इस समय लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में अली खामेनेई की तस्वीरों वाले बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं। पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई है। इस बीच अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान को लेकर मतभेद एक बड़ी कहानी भी सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को डर था कि युद्ध विराम वार्ता के समय इजरायल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर गालिबाफ को निशाना बना सकता है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता पूरी तरीके से टूट सकती थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी आशंका के चलते अमेरिका ने खाड़ी के कुछ देशों के जरिए तेहरान को संभावित खतरे की जानकारी भी पहुंचाई थी। बताया गया कि इजरायल ने शुरुआत से ही ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने की रणनीति अपनाई थी, लेकिन अमेरिका चाहता था कि बातचीत जारी रहे और युद्ध दोबारा ना भड़के। उधर भारत ने भी अली खामेनेई के जनाजे में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है। वो आज ही भारत से रवाना हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा, बिहार के राज्यपाल जनरल सैयद हसनैन और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जल्दी से कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।